तो इस एक्टिविटी में आपके पास चाहिए एक तो नमक। नमक कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास सैदा नमक है, प्लेन नमक है, या समुद्री, अगर रेड नमक जिसको काला नमक बोलते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। पानी का गिलास जो होगा वो कांच का रहेगा, वो ज्यादा बेटर है। और अपने पास एक पेन रखें, रेड रखें, ब्लू रखें, बस ब्लैक पेन नहीं रखना है आपने। और एक पेपर रखें, वाइट प्लेन पेपर, चाहे टिश्यू पेपर लें, ज्यादा बेस्ट है। पानी को ढकना नहीं है, ओपन रहेगा गिलास। नमक 1 चम्मच ले सकते हैं। ये एक्टिविटी है एक, हमने अपनी ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो लाइफ ट्रॉमास होते हैं, बॉडी की प्रॉब्लम, रिलेशन की प्रॉब्लम, मनी की प्रॉब्लम, है ना, बहुत कुछ होता है, ब्लॉकेजेस होती हैं। तो जो हम कर्मास करके आए हैं, उनके कारण जो ब्लॉकेजेस हमारे ऊर्जा के ऊपर प्रभाव डालती हैं, उसको आज हम रिमूव करने के लिए एक एक्टिविटी के साथ ये करेंगे। तो इसका पूरा प्रोसेस भी आपको समझाएंगे, क्यों करनी है हमने ये इस समय जो एक्टिविटी है, रीजन क्या है एक्टिविटी करने का, क्यों थॉट आया ये एक्टिविटी करें। तो पानी लिया हमने, सॉल्ट लिया हमने, रेड पेन लिया, ब्लू पेन लिया, कोई भी पेन लिया, है ना, हम लेकर बैठे हैं। हम बाबा की शक्ति, बाबा की किरणें लेते हैं, और उससे हम करते हैं कि हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। और हम बहुत अच्छे अच्छे सोमानों के साथ, स्मृतियों के साथ आत्मा को पॉजिटिविटी के साथ आगे की आगे बढ़ा रहे हैं। राइट। फिर भी सब कुछ करते हुए भी लाइफ में ट्रॉमास आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्यों ये चीजें अब तक बिल्डअप नहीं हो पा रही हैं, खत्म नहीं हो पा रही हैं? रीजन क्या है? रीजन है कहीं ना कहीं वो ऊर्जा अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो पानी को हमने पास में रखा है। 5 तत्वों के साथ ये पूरी बॉडी हमारी बनी है। पानी के साथ हमारी बॉडी बनी है। पानी हम पीते हैं। हमारी बॉडी में 75% वाटर है। तो जब हम बोलते हैं कि जब भी पानी पीना है, तो क्या अच्छे थॉट्स क्रिएट करो, क्योंकि पानी की एक मेमोरी होती है, जल की एक मेमोरी होती है। वो मेमोरी जो है, वो जो जल है वो पूरा ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है। तो ऑब्जॉर्व करने से जो हमारी बॉडी के अंदर 75% जल है, वो जब जल हमारे, तो जब भी हम पानी पीते हैं हम क्या बोलते हैं? जो हमें हमें बनना है, हम वही थोड़ा उस पानी में डालते हैं और वो पी लेते हैं। पीने से देखो, आत्मा तो यहाँ पर है, फिर भी हम पानी में वो थॉट डाल के पीते हैं, है ना, क्योंकि वो एक ऊर्जा है, पानी भी एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा इस बॉडी में जाती है। 75% ऊर्जा इस जल के जरिए अंदर जा रही है, और वो पूरी बॉडी में फैल रही है। बॉडी में फैलने से क्या हो रहा है? वो हमारे अंदर, हमारे सेल्स में एक पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट कर देती है। तो सॉल्ट है, वो भी इन 5 तत्वों की यहाँ से बना है, समंदर से निकलता है। नमक कहाँ से निकलता है? जो समुद्री नमक जिसको बोलते हैं, सादा नमक बोलते हैं, समंदर से ये नमक आता है ना। तो नमक क्या करता है? नमक पूरी नेगेटिविटी को अपने ओर खींच लेता है। तो जैसे घर पे भी बोलते हैं, हमारे मम्मा बोलते होते थे कि घर पे पोछा लगाओ, नमक डाल के, थोड़ा हफ्ते में 1-2 बार डाल के लगाओ, जितनी नेगेटिविटी है वो सारी ऑब्जॉर्ब हो जाती है और घर के बाहर चली जाती है। तो एक चीज मेरे माइंड में और आई थी कि जब किसी को कोई दर्द होता है, कोई चोट लग जाती है, कोई पेन होती है, तो क्या करते हैं? एक नमक की पोटली रेडी की जाती है। नमक को अच्छे से गर्म किया जाता है, और उस पोटली को रेडी करके उस पेन वाली जगह पे लगाया जाता है, प्लेस किया जाता है। कहते हैं वो जो नमक है ना, नमक पूरे पेन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। पेन क्या है? एक नेगेटिविटी है बॉडी की, बॉडी के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है। तो नमक क्या कर रहा है? उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो नमक, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी शॉप पे, अपने शोरूम में, अपने घरों में एक नमक का एक सिल्ला सा रखते हैं, है ना। और वो क्या है कि बाहर से कोई भी आ रहा है, या कोई भी नेगेटिविटी, बाहर की कोई नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की कोई इवल सोल का प्रभाव कुछ भी हो, तो वो जो नमक है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। वो उसको आपके घर की तरफ आने भी नहीं देगा। और जब बच्चों को नजर लग जाती है, तो मदर्स क्या करती हैं? नमक की मुट्ठी लेती हैं, सर के ऊपर से वो उसको गोल गोल घुमाती हैं, और क्या करती हैं? पानी में डाल देती हैं, है ना। नजर उतर गई। वो क्या है? वो एलिमेंट है।
नमक भी क्या है, एक एलिमेंट है। तो पानी को भी सर से घुमाया जाता है, तो वो क्या करता है, वो जो नेगेटिव ऊर्जा आसपास आ जाती है जब घुमाते हैं, तो वो सारी ऊर्जा उसके अंदर चले जाती है। तो आज जैसे शुक्रवार है ना, शुक्रवार जो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह किस चीज का है? शुक्र ग्रह है ऐश्वर्य का, हमारे रिलेशंस को अच्छे करने का, हमें लाइफ में लग्जरी लाइफ देने का, ये शुक्र ग्रह है। तो जो पानी है, तो पानी जो है ये हमें चंद्रमा का प्रतीक है। पानी जो है चंद्रमा का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, इससे हमें शांति प्राप्त होती है ना। तो पानी और जल और नमक, हमने दोनों चीजें इकट्ठी ली है, ठीक है। इन दोनों को हम मिश्रित करेंगे, तो हम अपने हाथ में नमक वाला वो स्पून या कटोरी आपने जो भी लिया है, आप सभी वो भी लेंगे और जल भी लेंगे। तो इन दोनों के तरफ हम एक ऊर्जा भेजेंगे। पहले ऊर्जा को इकट्ठा करेंगे, फिर भेजेंगे, फिर इनको मिलाएंगे, ठीक है। उसके पहले हम समझते हैं कि हमने पेन और पेपर क्या करना है। पेन और पेपर के साथ हमने क्या करना है, अपना नाम लिखेंगे। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख भी सकते हो, तो आप बोल भी सकते हो, माइंड में आप बोल भी सकते हो, आप एक पेपर पर लिख भी सकते हो। तो मैं अभी क्या करूंगी, मैं जस्ट एक नेम लिखूंगी, सिर्फ जस्ट अपना नेम लिखूंगी, और अपने माइंड में वो सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे पुरुषार्थ में प्रॉब्लम आ रही है, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हमें चीज समझ नहीं आ रही है, जो अब तक हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो अभी भी हमारे ऊपर वंडर लग रहा है, बोझ है, बीमारियां हैं जो जा ही नहीं रही हैं, जो लाइफ के ट्रॉमास इतने ज्यादा हो रहे हैं वो जा ही नहीं रहे हैं, तो उनको हमने कैसे दूर करना है, इस एक्टिविटी के जरिए आज हम दूर करेंगे। और उसके बाद आप फील करोगे, आप खुद फील करोगे, मैं आपको नंबर दूंगी, आप मुझे रिजल्ट बताओगे कि किस किस को क्या क्या रिजल्ट मिला। लास्ट टाइम भी जब हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी करी थी, तो बहुत आत्माओं को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। तो आज भी जो एक्टिविटी करेंगे, इसको आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। बस आपने करना है कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, तो ऐसी सोच रख के नहीं करना, है ना। पॉजिटिव सोच रख के करना है कि बस अब जो कुछ मैंने निकाल दिया वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। और जो हमारे पास नाम लिखेंगे हम अपना, इस पेपर के ऊपर पेन के साथ नाम लिखेंगे। नाम क्यों लिखना है भाई, नेम लिखने का क्या रीजन है? तो आपने देखा होगा, हमें सभी हमारे नाम से बुलाते हैं, जो हमारा नेम है ना। नेम किसका है? बॉडी का। आत्मा का नाम क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियों से भरपूर, मास्टर, सर्वशक्तिवान। तो प्रॉब्लम किसको आ रही है? आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, कोई प्रॉब्लम है हमें, फिर भी सब कुछ करते हुए भी फिर भी क्यों स्थिति गिरती है, फिर भी क्यों बार बार वो बातें हमें अपनी ओर खींचती हैं? क्योंकि आत्मा अभी, बाबा ने आज भी जैसे बोला है कि ये दुनिया अभी पवित्र बनी नहीं है, वो सतो प्रधान दुनिया अभी बनी नहीं है, तो ये शरीर पवित्र बने नहीं है। अभी भी हम कौन से शरीर में है ना। तो इस शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आसपास के जो शरीर है, जो ऊर्जाएं हैं, उधर से भी आ रही हैं। हम अपनी स्थिति में रहते हैं, हम जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हमारा नाम जितनी बार भी कोई लेता है ना, कोई हमारा नाम लेता है, बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है, और कई बार कोई नेगेटिव वे से भी हमें पुकार रहा है, और कोई नेगेटिव वे से हमारी बातें भी हो रही हैं, हमारे नेम के साथ वो ऊर्जा जुड़ रही है ना। तो हमारे आसपास जो हमारे आभा मंडल के बीच में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, वो हमारे नेम के साथ जो अटैच हुई, इस बॉडी के साथ जो अटैच हुई है, हमने उस नेगेटिविटी को सारी को निकाल देना है, ठीक है। इसलिए हमारा नेम जो है बॉडी का, हमने उस नेम को लिखना है। आत्मा का तो पता है कि हमारी आत्मा कौन है, शांत स्वरूप आत्मा है। तो जो बॉडी को नाम दे रखा है, उस बॉडी के नाम को इस पेपर पे अभी सभी लिखेंगे। एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो हाँ, तो किसी ने पूछा है कि बीमारी लिख सकते हैं या ज्यादा भी लिख सकते हैं? हाँ, तो आप जितना मर्जी लिख सकते हैं, आपको जो जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आपको जो जो प्रॉब्लम्स है, आप सारी प्रॉब्लम्स को लिख दें, यहाँ पे कुछ भी रखनी नहीं है। तो उसके पहले जो आपने नेम वाला है, नेम वाला अकेला एक पेपर, एक छोटा पेपर लें, उसके ऊपर आप अपना कोई सरनेम नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, जस्ट आपने अपना नेम लिखना है। कईयों के क्या होता है कि 2 नाम होते हैं, है ना, जैसे मेरा खुद के 2 नेम है, तो मैं 2 नेम लिखूंगी, ठीक है। तो आप अपना 2, किसी का शादी के बाद दूसरा नेम होता है, शादी के पहले का दूसरा नाम होता है, कोई किसी को किस नाम से बुला रहा होता है, कोई किस नाम से बुला रहा होता है। आपका जो नेम 2 नेम है, तो आप 2 के 2 नेम लिखेंगे। तो चलिए सभी अपना अपना नाम लिखेंगे।
पहले शादी के पहले वाला नाम लिखेंगे, स्लैश डाले बिना साथ में ही लिख देंगे दूसरा नाम। सॉल्ट को, जो अपने सॉल्ट रखा हुआ है, जितना भी आपके पास सॉल्ट है सारा बीच में से बचना नहीं चाहिए। जितना भी आपने अब रख लिया है वो सारा सॉल्ट अब उसमें डाल देना है, उसमें बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। चाहे तो थोड़ा उसमें पानी डाल के गोल गोल घुमा के वापस उसमें डाल देना, ठीक है। जितना भी आपने सॉल्ट रखा है वो सारा सॉल्ट आपका उसके बीच में चला जाना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्ट अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले अपने हाथ में ऐसे सॉल्ट को रख लें। वाटर में अभी नहीं डालेंगे, जिनका डल गया है कोई बात नहीं, नहीं बट आप खुद के लिए कर रहे हो, उनके लिए आप अलग पेपर में लिखेंगे, प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। नेम आपने खुद का लिखना है, आभा मंडल हमने अभी खुद का क्लीन करना है ना, तो हमने खुद का ही नेम लिखना है, और नेम नहीं लिखना है, सर नेम नहीं लिखना है। बार बार बोल रहे हैं, सर नेम नहीं लिखना है। तो ऑब्जर्व करना है, अपने अपने फील करना है, इस सॉल्ट को देखें। आपके सामने पानी भी पड़ा है, सॉल्ट भी पड़ा है। ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, पांचों तत्वों का दिल से शुक्रिया करते हुए उनकी ऊर्जा जितनी भी है इस योग एक्टिविटी में मेरे पास आएगी, उसके पहले बाबा का आवाहन करते हैं। बाबा की दिव्य शक्तियां, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा मेरे शिव बाबा, उनकी दिव्य शक्तियां, ब्रह्मा बाबा, सभी दादियां फरिश्ता रूप में मेरे पास आ जाओ। महसूस करें परमात्मा की उपस्थिति को, ए पांचों तत्वों की ऊर्जा मेरे पास आ जाओ। मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। महसूस करें एनर्जी को अपने आसपास चारों ओर महसूस करें। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी एनर्जी मेरे शिव बाबा मेरे पास हैं, सर के ऊपर दिव्य शक्तियां मेरे साथ हैं। अब इस नमक को इस पानी में ऐड करेंगे। तो आपने नेम लिखा है, उस नेम को इस पानी में डाल दें। होल्ड नहीं करना, सीधा डलेगा, होल्ड नहीं करना, जैसे मर्जी धीरे धीरे बीच में जाए। इसको बीच में डाल दें, इस तरह से डाल दें। तो रेडी है सभी इस योग अभ्यास के लिए। सबने डाल दिया। जो लिखना चाहेंगे वो लिखते जाएंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो लिखते जाएं। अदरवाइज सभी अपने मन में क्रिएट करेंगे, साथ साथ में मैं बोलती जाऊंगी। परमात्मा की दिव्य शक्तियां पांच तत्वों की देह के बीच में महसूस करें, अंदर एंटर कर चुकी है। अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, जिन जिन रिश्तों के कारण
नकारात्मक प्रभाव इस बॉडी पर आए हैं। जो जो मैंने पास्ट में कर्मास किए, उसका दुख का प्रभाव बीमारियों के रूप में इस बॉडी पर आया है। सबसे पहले उसको रिकवर करेंगे। सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव ऊर्जा पैरों से लगातार ऊपर की ओर उठ रही है। महसूस करें। और सर के भाग से नीचे की ओर आ रही है। सारी ऊर्जा इन दोनों हाथों में आकर समा रही है। जो लिख रहे हैं उनके हाथों से उस पेपर में जा रही है। जो प्रॉब्लम्स को विजुलाइज करेंगे, इस तरह से दोनों हाथ रखेंगे, उनके हाथों में वो सारी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा इसके बीच में जा रही है। बॉडी की थकावट, मसल्स की वीकनेस, हड्डियों की कमजोरी, कहीं पर कोई पेन, सर के ऊपरी हिस्से में माइग्रेन, वो सारा इन हाथों के बीच में आ रहा है। महसूस करते जाएं। सारी नेगेटिव ऊर्जा, जितना भी पेन, कोई बीमारी, घुटनों की बीमारियां, रीढ़ की हड्डी में बीमारी, पेल्विक एरिया में कोई बीमारी, यूट्रस की बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स, लो बीपी, हाई बीपी, ब्लड शुगर, सारी बीमारियां इन हाथों के बीच में समा रही हैं। महसूस करते जाएं। सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारा नेगेटिव प्रभाव इकट्ठा होकर इन हाथों के बीच में आ गया। जो भी प्रॉब्लम्स है बॉडी को, अब इस पानी के बीच में छोड़ देंगे। जो लिख रहे हैं वो लिखते जाएं। इन हाथों को खोलें, पानी के बीच में लगातार 5-6 बार झटकते जाएं, झटकते जाएं, झटकते जाएं। आप फिर से अपने हाथों को मसलेंगे। जो लिख रहे हैं वो लिखेंगे, अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। दोनों हाथों को ज्वाइन करें। मन के भीतर, बुद्धि के भीतर जो भी बातें पकड़ी हुई हैं, मन जिन बातों पे अभी भी घबराता है, मेरा योग नहीं लगता, मुझे टाइम नहीं मिलता, किसी ने कुछ कहा, उनकी बातें अभी तक अंदर ब्लॉकेज की तरह पड़ी हैं, सड़ रही हैं, जो भारा कर रही है, शरीर को भारी कर रही है, मन को भारी कर रखा है, वो सारी मन की बातें इन हाथों के बीच में आ गई हैं। देखें उस बात को, इस हाथ के बीच में जो भी बात है उसको बोले मन ही मन कि तू जा, अब जा तू अंदर से, मैं तुम्हें रिलीज कर रही हूँ। किसी का कोई काम नहीं बन रहा, वो स्ट्रेस हो रहा है कि ये हो ही नहीं रहा, दिन रात उसी की चिंता, बिजनेस की चिंता, किसी ने कुछ कहा, अब तक उसकी बातें नहीं छोड़ी,
उसका नाम लेके वो सारी नेगेटिविटी अंदर से निकलती हुई इन हाथों के बीच में, और जो लिख रहे हैं पेपर से उतार रहे हैं उस पेपर पर सारी नेगेटिव ऊर्जा अंदर से बाहर, सारे बोझ बाहर इन हाथों के बीच में। जहाँ कोई कंफ्यूजन है जो अभी भी हैवी कर रही है, उस कंफ्यूजन को भी इसमें डाल दे, होगा या नहीं होगा। ये भी बोझ है, ब्लॉकेज है अंदर। फ्री करे अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को। इन हाथों के बीच में वो सारी नेगेटिविटी, अंदर के सारे बोझ मैं रिलीज कर रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई की चिंता, परेशान करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सारा दिन फोन देखते हैं, लड़ाई करते, झगड़ा करते। ये भी बोझ है एक अंदर पकड़ा हुआ। हस्बैंड ज्ञान में नहीं चल रहे, उनकी चिंता। ड्रिंक करते हैं, मार पिटाई, गलत बोलना, जो कुछ भी बोझ है अंदर सारा इसमें डाल दें। सारे बोझ इसमें डले हुए। अब इस पानी के बीच में हाथों को झटकेंगे, 6-7 बार झटके। सारी नेगेटिविटी, ये सारी नेगेटिव ऊर्जा इस जल के बीच में समा चुकी है। दोनों हाथों को ज्वाइन कर ले। ऐसे बनाने हैं कुप्स, ऐसे नहीं, ऐसे कुप्स बनाने हैं। मंदिर देखे हैं ना आपने, ऐसे होते हैं ट्रायंगल। अपने ओआरसी में भी देखा है ना आपने, वहां पे ट्रायंगल वाला मेडिटेशन रूम बना हुआ है वहां पे। तो ऐसे रखेंगे हम। रूट चक्रा से देखेंगे जितनी भी रूट चक्रा के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, सकराल चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, मणिपुर चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, सबसे ऊपर क्राउन चक्रा। सभी चक्रों के बीच में से बस संकल्प करना है, सभी चक्रों के बीच में से सारी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है जिसके कारण रिश्तों में गांठें पड़ती हैं, काम बंध जाते हैं, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, मन बूझा बूझा उदास उदास हो जाता है, आगे बढ़ते हुए भी पीछे रह जाते हैं, ये चक्रों की ब्लॉकेजेस के कारण होता है। और एक चक्र, लाल रंग का रूट चक्र, सारी नेगेटिविटी हाथ के बीच में आ गई है। स्क्रॉल चक्र ऑरेंज कलर का, सारी नेगेटिविटी हाथ के बीच में आ गई है। मणिपुर चक्र येलो कलर का, सारी नेगेटिविटी इस हाथ के बीच में आ गई है। हार्ट चक्र ग्रीन कलर का, सारी नेगेटिविटी हाथों के बीच में आ गई है। थ्रोट चक्र हल्के नीले रंग का, सारी नेगेटिविटी
इन हाथों के बीच में आ गई है। थर्ड आई चक्रा, डार्क नीले रंग का सारी नेगेटिविटी इन हाथों के बीच में आ गई है। क्राउन चक्रा, बैंगनी कलर का सारी नेगेटिविटी इन हाथों के बीच में आ गई है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी ब्लॉकेजेस, जितनी भी इन चक्रों के बीच में है, इनके आसपास है, सारी नेगेटिविटी खींच के हाथों के बीच में आ गई है। सारे चक्रों की ब्लॉकेजेस शरीर के बीच में, टोटल चक्र 24 सबकी जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, सारी इन हाथों के बीच में आ गई है। सारी ब्लॉकेजेस, सारी नेगेटिविटी इन हाथों के बीच में आ गई है। अब इस नेगेटिविटी को, सारी ब्लॉकेजेस को इस जल के बीच में 6-7 बार झटक दें। नेगेटिविटी सारी इस जल के बीच में जा चुकी है। इन्वॉक करें अपने हाथों को, मसलेंगे। फिर से अपने हाथों को उसी पोजीशन में सेटल करें। परमात्मा की दिव्य शक्तियां पूरे ऑरा के बीच में, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो कुछ भी, ये ऑरा पूरे घर में समाया हुआ, घर के कोने कोने में ये पूरा ऑरा, पूरी ऊर्जा समा चुकी है। महसूस करें, घर के एक एक कोने में विजन बनाएं। घर का कोना कोना, घर पे रखा जितना भी सामान है, हर एक की एक ऊर्जा होती है। पूरे सामान के ऊपर की ऊर्जा, बीच की ऊर्जा, हर प्रकार से नेगेटिविटी इस घर से, इस घर के वायुमंडल से सारी खींचकर मेरे पास आ रही है, इन हाथों के बीच में जा रही है। पूरे टेरेस से, छत से लेकर एक एक कमरे से, किचन से, पूरे गार्डन एरिया, पूरा पोर्च, पूरे घर की सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, बुरी नजर, घर के आसपास जो भी, घर के चारों ओर कोई बुरी नजर, किसी का भी कुछ किया कराया, कोई नेगेटिव प्रभाव, कोई भी इस घर की तरक्की के लिए ब्लॉकेजेस, किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव, इस घर के बीच में जो कुछ भी है, सारा खिंचकर इन हाथों के बीच में समा चुका है। महसूस करें, हाथों में एक हैवीनेस हो चुकी है, एक भारीपन हो चुका है। इस भारीपन को महसूस करिए, सारी नेगेटिव ऊर्जा इन हाथों में खिंचकर समा चुकी है। अब इस ऊर्जा को, नेगेटिविटी को इस गिलास के भीतर डाल दें। 6-7 बार हाथ को झटकें। ये सारी नेगेटिविटी, सारी ऊर्जा जो इस घर की ब्लॉकेजेस आई, इसके बीच में चली गई। फिर से हाथों को मसलें। हाथों के कप्स टाइप हाथों को जोड़ लें। जो भी बिजनेस में, रिलेशंस में जो जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, उन रिलेशंस को अपने सामने महसूस करेंगे। बिजनेस की प्रॉब्लम है, उसको बोलेंगे। रिलेशन की प्रॉब्लम है, उसको बोलेंगे अपने मन में। जो कोई काम बन नहीं रहा, अभी तक प्रॉब्लम चल रही है उस काम को लेकर, उसको बोलेंगे।
जो चीजें रुकी हुई है पुरुषार्थ को लेकर, बंधन है, जाने नहीं देते। आश्रम जाना मंजूर नहीं है फैमिली को, जो वो बोलेंगे। जिनका अभी तक जो जो कुछ रुका हुआ है, वो नेगेटिव प्रभाव, वो सारा बोलेंगे अपने मन में। धन को लेकर दिक्कत है तो वो भी बोलेंगे। काम खोलते हैं, रुक जाते हैं, चलते नहीं है, वो भी बोलेंगे। महसूस करेंगे ऊर्जा हाथों के बीच में जा रही है, नेगेटिव ऊर्जा, ये ब्लॉकेजेस सारी इन हाथों में समा रही है। ये सारा बोझ, सारी चिंताएं, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। अब ये सब कुछ मेरा नहीं है, मैंने इस जल में डाल दिया। 6-7 बार झटक दे हाथों को इस जल के बीच में। ये सारा कुछ, सारी नेगेटिविटी इसके बीच में अब हाथों को रब करें। ब्रह्मांड में घूम रहे सभी ग्रह, नक्षत्र, चारों दिशाएं, पांचों तत्व, जो भी मैंने इनको कभी परेशानी दी, मेरी ओर से कभी कोई दर्द गया, जो भी नेगेटिव गई है, वो सारी नेगेटिविटी इनके ऊपर से निकल कर सारे इसके बीच में, हाथों के बीच में समा रही है। इनका सारा दर्द जो मुझ ऊर्जा के प्रभाव से इन तक पहुंचा है, जो कह देते हैं ग्रह खराब है, नक्षत्र सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ सही है। हमारी ही ऊर्जा को कोई ऐसा प्रभाव होता है, कोई ब्लॉकेज होती है, वो सारी ब्लॉकेजेस पांचों तत्वों से, सभी ग्रहों से, नक्षत्रों से उतर रही हैं और इन हाथों में समा रही हैं। जो भी बोझ 5 तत्वों पर मुझ ऊर्जा की वजह से चढ़ा है, वो सारा बोझ उतर रहा है, इन हाथों में समा रहा है। सभी ग्रहों से सारा बोझ मुझ ऊर्जा से जो गया है, वो इन हाथों में समा रहा है। सभी नक्षत्रों में जो भी बोझ मुझ ऊर्जा की वजह से गया है, वो सारा इन हाथों में समा रहा है। चारों दिशाओं में जो भी मेरी वजह से बोझ गया है, ब्लॉकेजेस हैं, वो सारी इन हाथों में समा रही है। ये सारा बोझ इस जल में जा रहा है। 6-7 बार झटक दे हाथों को, खाली कर दे। फिर से मसले अपने हाथों को रब करें। अब इस जल को अपने पास रखें, इस जल को देखते जाएं और इन हाथों में अब तक जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आई है, वो सारी इसके बीच में जा रही है। जो भी मेरे नाम के साथ नेगेटिव ऊर्जा है, वो सारी इस जल के बीच में जा रही है। सारी नेगेटिविटी इस जल देव ने अपने बीच में खींच कर संभाली है। मैं हर प्रकार की परेशानी से, चिंता से, बीमारी से, धन संबंधी, रिलेशन संबंधी, पुरुषार्थ संबंधी, जो कुछ भी था, सब कुछ उससे मैं मुक्त हूँ, मैं आजाद हूँ। अब इसको साइड पर रखें। जिन्होंने पेपर पर लिखा है, पेपर को आप उसके बीच में डिप कर सकते हैं। तो इस जल का क्या करना है, इसको आप
घर में कहीं पर रख सकते हैं। और नेक्स्ट डे आपने ये वाला जल जो है बाहर नाली के बीच में डाल देना है। इसको पूरी रात वहीं पर रहने दे, ये अपना काम करेगा, ये पड़ा रहेगा, अपना काम करेगा। तो आपने इसको ढकना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ओपन छोड़ना है, बिल्कुल नहीं ढकना। नेक्स्ट डे आपने इसको उठाना है, उठा के इसको बाहर डाल देना है, नाली में डाल देना है। सारी प्रॉब्लम सबका छू मंतर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो बाकी समय बचा है, तो हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद करेंगे।